हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पैर को क्या नाम दूँ, कहने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्योति थे, उस श्लोक का सामने आता है तभी उसके जो पापा होते हैं निरंजन, वो साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि श्लोक अच्छा इंसान है। और बाद में दूसरी तरफ श्लोक रास्ता जो है बाहर कुछ मोमेंट साथ में स्पेंड करने के लिए जाते हैं। फिर आस्था और श्लोक जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें काफ़ी मज़ा आता है एक दूसरे के साथ में। वहाँ पर आस्था जो है वो बलून्स लेने की ज़िद करती, फिर बलून्स लेती है और अचानक से बलून्स उड़ जाते हैं। साथ में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि सबको जलन हो रही है कि श्लोक और आस्था का रिश्ता हो गया है, तुम्हारे परिवार वालों में से किसी ने ऐसी हरकत की होंगी और फिर ये टूटे मंगलसूत्र और सबका मतलब क्या होता है, ऐसा वो कहती है। दूसरी तरफ आस्था और श्लोक जो है एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आस्था उसके हाथ पर जो है श्लोक और आस्था लिखती है और उस पर हार्ट बनाती है और उसको किस कर लेती है। बाद में वो कहती है कि श्लोक तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बताओ। दूसरी तरफ अंजलि जो है काफ़ी बुरा भला कह देती है। वो कहती है कि तुम्हारे किसी रिश्तेदारों में से ये हरकत की होंगी क्योंकि सबको जलन हो रही है। तभी वो कहती है कि हमारे रिश्तेदार हमारे जैसे ही मिडिल क्लास से कलंदे ऐसा कह देती है। बाद में श्लोक को आस्था जो है चैलेंज करती है। वो कहती है कि तुम बताओ कि सच में तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वो कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम कहोगे तो मैं ऊपर से ही भी कूद जाऊंगा अपना प्यार साबित करने के लिए, ऐसा जो है वो आस्था से कहता है। दूसरी तरफ बात बिगड़ रही होती है तभी निरंजन कहता है कि हम तो ये जानते हैं कि श्लोक जो है आस्था को ज़िंदगी भर खुश रखेगा और ऐसे बात मत बिगाड़ो। तभी फिर जो अविद्युत होता है वो कहने लगता है कि अगर हम बेटी के माँ बाप हैं इसलिए हमें फ़िक्र तो करनी बनती है ना। तभी वो कहता है कि हम बस न्योता देने आए थे, आखिर तुम्हारी मर्ज़ी। दूसरी तरफ श्लोक जो है वो एकदम ऊपर की चट्टान पर चले जाता है और आस्था के पास देखता है और ज़ोर से कहता है कि आई लव यू आस्था, और पीछे गिर जाता है खाई में। तभी आस्था एकदम से परेशान हो जाती है कि श्लोक जो है नीचे गिर गया है। वो चिल्लाती है श्लोक श्लोक, और परेशान होकर जो है श्लोक को ढूंढने लगती है। श्लोक अपना पैर साबित करने के लिए चट्टान से कूद जाता है। दूसरी तरफ सब बात वगैरह हो जाती है और अतीत को लेकर कुछ भी सच्चाई नहीं है, ऐसा जो है अंजलि कह देती है। पर कालंदी कोई बात हजम नहीं होती। फिर बाद में वो न्योता देकर चले जाते हैं पूजा के लिए उसे। और फिर बाहर जाते वक्त जो है वो निरंजन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आस्था को जो है श्लोक हमेशा खुश रखेगा, चलो चलता हूँ, ऐसा कहकर जो है वहाँ से वो निकल जाते हैं। पर जो कालंदी उसके मन में बात चल रही होती है। दूसरी तरफ आस्था परेशान होकर श्लोक को ढूंढने लगती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और श्लोक श्लोक कर जो है वो आवाज़ लगाती है। तभी श्लोक जो है पीछे से आता है, आस्था के कंधे पे हाथ रख देता है। फिर आस्था कहती है कि श्लोक, तभी वो कहता है कि ये बस मजाक था, पर आइंदा से तुमने मेरे पैर को चैलेंज किया तो मैं सच में कूद जाऊंगा। फिर आस्था रोते हुए जो है वो श्लोक को गले लगा लेती है और कहती है कि श्लोक तुम मेरी ज़िंदगी हो, अगर आइंदा से ऐसे करूँगी तो मैं क्या करूँगी। दूसरे दिन जो है वो प्रोग्राम फिक्स होता है शादी के पहले का। भोजन के लिए जो है वहाँ पर बुलाया जाता है और जो श्लोक की बुआ है वो भी आने वाली होती है। सब जो है घर पर चले जाते हैं और कालंदी जो है वो श्लोक का अतीत जानने की कोशिश कर रही होती है सोजल से, पर सोजल कुछ नहीं बताती। फिर वो अविद्युत को कुंडली लाने के लिए कहती है। यहाँ पर एपिसोड खत्म।